बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। पीसीबी चेयरमैन का इंतखाब गवर्निंग बोर्ड के खुसूसी इजलास में हुआ। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सुहेल, क्या डिटेल्स हैं? जी, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का खुसूसी इजलास इलेक्शन मिनिस्टर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में हुआ, जिसमें 7 अरकान ने शिरकत की, जिसमें 2 पैटर्न के नामजद करदा असद अली खान और साबिक कप्तान रमीज राजा के अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान और 4 इंडिपेंडेंट अरकान ने शिरकत की। इस खुसूसी इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान 92 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के रुकन रमीज राजा को यूनानिमसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है और इसका बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज राजा होंगे। और उसके बाद यूं ही प्रोसेस मुकम्मल हुआ, इंतखाबी अमल का खुसूसी इजलास में इजलास खत्म हुआ। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से रवाना हो गए और उसके बाद जो गवर्निंग बोर्ड का इजलास है वो नए चेयरमैन, नए मुंतखब चेयरमैन जो यूनानिमसली आज खुसूसी इजलास में मुंतखब हुए रमीज हसन राजा, उनकी सरबराही में इस वक्त नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इजलास जारी है। चौथे क्रिकेटर हैं रमीज राजा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। इससे पहले अब्दुल हफीज कारदा, जावेद बरकी और एजाज भट्ट जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। अच्छा सुहेल, ये भी कहेगा कि इस बारे में कोई तकरीब होगी या जिम्मेदारियां संभाल ली हैं रमीज राजा ने एज चेयरमैन? जी बिल्कुल, रमीज राजा ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। 2:15 बजे यहाँ पर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के दावुलमत इंडोर स्कूल में मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने प्लान्स जो हैं रमीज हसन राजा के, जो उनका विजन है, जो रोड मैप उन्होंने पैटर्न पीसीबी वज़ीर आज़म इमरान खान को दिया, उसको अनवेल करेंगे। वो बताएंगे कि आइंदा वो किस तरह का लाए अमल इख्तियार करेंगे। और 2:15 बजे यहाँ पर बताया गया है, जो शेड्यूल जारी किया गया है, नए मुंतखब चेयरमैन रमीज हसन राजा मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान, आपने तफसीलन अपडेट किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मायानाज कमेंटेटर रमीज राजा पीर को पीसीबी के 36वें चेयरमैन की हैसियत से पीसीबी हेडक्वार्टर्स में अगले 3 साल के लिए इक़्तिदार की कुर्सी उन्होंने संभाल ली है। रमीज राजा जो हैं वो चौथे क्रिकेटर हैं जो चेयरमैन बने हैं। 59 साल रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 36वें चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। रमीज राजा 1984 से 1997 तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे। रमीज राजा ने पाकिस्तान की जानिब से 57 टेस्ट और 198 वनडे खेले। रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अपना डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 फरवरी 1985 में क्राइस्ट चर्च से किया। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से आखिरी मैच टोरंटो में भारत के खिलाफ 21 सितंबर 1997 में खेला, जिसके बाद 2006 से अब तक कमेंटेटर की हैसियत से जुड़े रहे हैं। रमीज राजा से कबल चेयरमैन बोर्ड बनने वालों में सिर्फ 3 क्रिकेटर्स शामिल थे। उनमें अब्दुल हफीज कारदार, जावेद बरकी और एजाज भट्ट के नाम शामिल हैं। 59 साल रमीज राजा उनमें सबसे ज़्यादा तजर्बेकार है। साल 1984 से 1997 पर मुश्तमिल अपने बैनुल अक़वामी क्रिकेट करियर में जारहाना मिजाज के हामिल रमीज राजा ने मजमूई तौर पर 255 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 8,674 इंटरनेशनल रन बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI की पहली पोजीशन, सबसे ज़्यादा 63 उम्मीदवार जीत गए हैं और मुस्लिम लीग नून 59 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। आज़ाद उम्मीदवार 52 नशिस्तें उन्होंने जीती। पीपल्स पार्टी ने 17 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। MQM पाकिस्तान 10 नशिस्तें जीत गई। जमात इस्लामी 7, BAP और ANP के 2-2 उम्मीदवार कामयाब हुए। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी रहा। 51 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। आज़ाद उम्मीदवार 32 नशिस्तों के साथ दूसरे और तहरीक इंसाफ 28 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। लाहौर और रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ को बुरी शिकस्त हुई। लाहौर में वोल्टन और लाहौर कैंट मुस्लिम लीग नून ने जीत लिए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून 15, PTI ने 3 नशिस्तें हासिल की, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। चकलाला कैंट में भी PTI को अपसेट शिकस्त हुई। वह कैंट में मुस्लिम लीग नून ने 10 में से
8 नशिस्तें जीतकर तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका पहुंचाया। गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ ने 10 में से 6 नशिस्तें जीतकर मुस्लिम लीग नून को मात दी। बांगपुर, जहलुम और खारिया में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मुल्तान कैंट की 10 में से 9 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। एक पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई। पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात में कम मार्जिन से हारने वाली नशिस्तों पर दोबारा गिनती की दरखास्तें देने का फैसला कर लिया है। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान बख्श से। जीशान, कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात में कम मार्जिन से हारने वाले PTI उम्मीदवारों का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के जो सदर हैं सेनेटर एजाज चौधरी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि कम मार्जिन से तकरीबन 6 नशिस्तें हैं जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हारे हैं और इन वार्ड्स में दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त दी जा रही है कम वोटों से। जैसे लाहौर का वार्ड नंबर 10 है, कंटोनमेंट से हारने वाले उम्मीदवार हाफिज इब्रार ने बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी है। इसी तरह वाल्टन वार्ड नंबर 4 से चौधरी असलम जट ने दरख्वास्त दे दी है। वार्ड नंबर 8 से हमायूं रशीद ने भी दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी है। जीशान बख्श, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सिंध में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का पलड़ा बराबर रहा। दोनों ने 14 नशिस्तें हासिल की। MQM ने 10 नशिस्तें हासिल की। तहरीक इंसाफ ने तमाम 14 नशिस्तें कराची से जीती। गैर हतमी नताइज के मुताबिक कराची के तमाम 42 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी के 11 उम्मीदवार कामयाब हुए। 6 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। जमात इस्लामी 5, MQM और मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के 37 वार्ड्स में से 18 नशिस्तें जीत ली हैं। आज़ाद उम्मीदवार 9 और मुस्लिम लीग नून 5 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 3 और ANP ने 2 नशिस्तें जीती हैं। पेशावर कैंट में PTI शिकस्त खा गई। 5 में से सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकी। बलोचिस्तान की 9 में से 3 नशिस्तें PTI, 4 आज़ाद उम्मीदवार और 2 बाप पार्टी ने जीत ली। बलोचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर असद उमर ने बयान दिया है कि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात से एक बार फिर साबित हुआ कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात है। तहरीक इंसाफ हर सूबे में पहले या दूसरे नंबर पर रही। ये भी कहा कि नून लीग बलूचिस्तान में कोई सीट हासिल ना कर सकी, सिंध में 5वें नंबर पर है। और असद उमर ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी की पंजाब में कोई सीट नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में 3रे नंबर पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान वाहिद कौमी रहनुमा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी एक नई सुबह का आगाज़ है। खास तौर पर पंजाब से इंतखाबी नताइज पार्टी की अवामी खिदमत की तायद है। एक बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात से बनने वाले मोमेंटम को नई कुव्वत से महमेज देंगे। इंतखाबी नताइज सबूत हैं कि अवाम मुस्लिम लीग नून को चाहते हैं। अवाम ने वोट की ताकत से नालायकों की बदतरीन कारकर्दगी को मुस्तरद किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई में पिसे अवाम ने बेरोजगारी और माशी तबाही के मुजरिमों को मुस्तरद कर दिया। PTI बदतरीन सियासी इंतकाम के बावजूद अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकी। पंजाब की अवाम ने तरक्की छीनने वालों को वोट की ताकत से मुस्तरद किया है। पार्टी कायदीन, ओहदेदारान, कारकुनान और टीम PMLN को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। इस कामयाबी को अवाम की खिदमत की मिसाल बनाएंगे। अवाम ने हम पर एतमाद किया, हम उनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में इजाफा हुआ। कराची के 6 में से 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नशिस्त ली है। ये भी कहा कि जो उम्मीदवार हारे हैं वो भी निहायत कम मार्जिन से हारे हैं। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी कोई ज्यादा बुरी नहीं है। पहले जो पिछले मरतबा जो इलेक्शंस हुए थे उसके मुकाबले में हमने काफी सीटें बेहतर ली हैं।
हैदराबाद में हमारी तवक्को से कुछ सीटें हमें कम मिली हैं और कराची में भी कुछ सीटें हमें तवक्को से कम मिली हैं। कराची की 2 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार 1 वोट से आ रहा है और वहाँ 12 वोट या पता नहीं 16 वोट रिजेक्टेड हैं, तो उसमें हम रिकाउंट में जा रहे हैं। और एक जगह हम 3 वोटों से आ रहे हैं और वहाँ भी जो मुस्तरदशुदा वोट है उनकी तादाद ज्यादा है, तो वहाँ भी रिकाउंट में जा रहे हैं। कुछ जगहों पे हमारे कुछ उम्मीदवारों की शिकायत भी है, वो हम इलेक्शन कमीशन को हमने भेजी है, उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि कोई ताज़ा हो सके। कराची कैंटोनमेंट की जो नशिस्त हमने जीती वो सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीती। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की एक DHA की सीट थी, वो हमने कभी नहीं जीती, वो हम जीत गए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान सहाफियों के धरने से खिताब कर रही हैं। किस बात की पर्दादारी है, ये खुफिया क्यों है, ये सवाल पूछें। ये कोई भी अगर ऐसी बात है कि मीडिया रेगुलेट करने के लिए आपको जरूरत है, कतई जरूरत नहीं है। बहुत इदारे हैं, मीडिया जब रेगुलेट होता है वो शराकतदारी से कानून बनते हैं, वो शराकतदारी से बनते हैं और उसमें सारे के सारे हिस्सादार होते हैं। अगर आपकी तंजीमें खुद हिस्सादार नहीं होंगी तो कोई कानून जायज़ नहीं होगा, कोई कानून के माने नहीं होंगे। ये सिर्फ वही काला दौर लाना चाहते हैं, ये तारीकी में झोंक रहे हैं पाकिस्तान को तारीकी के नए दौर में झोंक रहे हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी रहमान इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के धरने से खिताब कर रहे थे। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान शामिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ ने पार्टी को अपोजिशन के साथ मीडिया का एहतजाज में शिरकत का कहा है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मीडिया के साथ मिलकर रास्ता रोकेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि PMDA फस्ताई और मुस्तरद हुकूमत का मुस्तरदशुदा काला कानून है। PMDA का काला कानून मंजूर नहीं होने देंगे। आज पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करेंगे। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद। रजा रब्बानी इस वक्त सहाफियों के धरने से खिताब कर रहे हैं। कशों की और बिलखसूस पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की ये तारीख रही है कि जितना ज्यादा जुल्म बढ़ा है उतनी तेज हमारी जद्दोजहद हुई है। हम नहीं मानते जुल्म के साथ में, हम नहीं मानते जुल्म के। ये काला कानून जो ये रात की तारीकी के अंदर इस सफेद बिल्डिंग को बाईपास करने की कोशिश करते हुए लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस काले कानून को कानूनी शक्ल हम देने नहीं देंगे। ये अगर इस कानून का मुआवजा करें। इस्लामाबाद में सहाफियों के जलसे से खिताब कर रहे हैं।